अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी ने आज आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का प्रयास किया है। लखपति दीदी बनाने का आश्वासन दिया है। हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी जी। आज का कार्यक्रम है, महिलाओं पर फोकस रहा है। क्या कुछ संदेश बीजेपी देना चाहती है महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मसीहा हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आपने देखा कि जिस तरह से आज बंगाल से जो उनकी अस्मिता का, हमारी बहनों का वहाँ सौदा करने का काम हुआ, और बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उन बहनों को संरक्षण नहीं दे पाई, और शाहजहां शेख को संरक्षण करती हुई उन्होंने इतना बड़ा अपराध करने का काम किया। तो मैं हरियाणा की बहनों की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग करती हूं। उन्हें उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये बहुत बड़ा दिन है, महिलाओं के सम्मान का दिन है। और ऐसे में हमारे देश का भाई, जो महिलाओं का भाई है, जो उनके लिए दिन रात चिंता करता है, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए। आज आपने यहाँ देखा लखपति दीदी का ये जो कार्यक्रम हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हुआ, यहाँ हजारों की संख्या में बहनों ने भाग लिया और यशस्वी मनोहर लाल जी को यहाँ पर सुना। और निश्चित तौर पर देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की ये जोड़ी बहनों के उत्थान के लिए, बहनों को सशक्त करने के लिए, और बहन किस तरह से सम्मानजनक समाज में और देश का नाम रोशन कर सके, इस ओर उनके बढ़ते कदम। और आज जब इतिहास के हम पन्ने पलटेंगे तो हमारी वीरांगनाओं ने इतनी कुर्बानियां इस भारतवर्ष के लिए की हैं, लेकिन ये दोनों महापुरुषों की वजह से आज आपने देखा महिला स्वतंत्र है। जो महिलाएं बाध्य थी घर में चूल्हा चाकी करने के लिए, उनको इतना बड़ा 33% का आरक्षण दे करके ये संदेश दिया है, नारी शक्ति वंदन बिल पास करके संदेश दिया है कि अब मेरे भारत की बेटी किसी से कमजोर नहीं है। वो भी घर से निकलेगी, राजनीति भी करेगी और समाज को ऊंचा उठाने में और देश को, माँ भारती को विश्व गुरु बनाने में सबसे बड़ा योगदान। 33% रिजर्वेशन की आपने बात की है, तो आज महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है। राजनीति में क्या कुछ रहेगा? क्या कुछ महिला मोर्चा अपेक्षा रखता है पार्टी से कि इस बार की 10 लोकसभाओं सीटों में और 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी भागीदारी आप सुनिश्चित चाहते हैं? आपने देखा पिछले पंचायती राज में 50% की भागीदारी महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई थी। 33% का आरक्षण अब दिया है। तो मुझे लगता है, मैं मांगने की हमारी पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से, माननीय मनोहर लाल जी से कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं उनका ध्यान बना हुआ, ज्यादा से ज्यादा टिकटें हम बहनों को मिलने वाली है। इस बात की पूरा विश्वास महिला मोर्चा को है। क्योंकि अब की बार देखा जाए कि लोकसभा में हरियाणा से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि था, सुनीता दुग्गल जी का। तो 33% के हिसाब से तो यहाँ से 3 महिलाएं जानी चाहिए। क्या ऐसा होगा कि बीजेपी 3 महिला प्रत्याशियों को उतारेगी? हमें लगता है ऐसा होगा, हमें विश्वास है। अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, अभी कब तक है कि उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर सकती है? देखिए, बहुत जल्दी ये फैसला होने वाला है। मुझे लगता है अगले 2 दिन के अंदर हरियाणा का जो टिकटों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा, और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी उसमें अच्छी रहने वाली है। तो बिल्कुल देखिए, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी थी, जिनको उम्मीद है कि इस बार पार्टी महिलाओं को उनकी राजनीतिक भागीदारी अवश्य देगी। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक महिला उम्मीदवार को बीजेपी ने लोकसभा में भेजा था, लेकिन इस बार जिस तरह से 33% का आश्वासन दिया गया है, उसमें देखने वाली बात होगी कि महिलाओं की कितनी टिकट बीजेपी की तरफ से दी जाती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा।